सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यहाँ परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रवर सागर जी महाराज जी विराजमान हैं। अपन सब दोनों हाथ जोड़ते हुए आप लोग भी जोड़ लें और उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी संता के माध्यम से आप सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर दे रहे हैं। पूज्य श्री जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य आचार्य श्री संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मंच पर विराजित समस्त मुनि संघ की नमोस्तु महाराज। मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब आप संघ में थे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के, तब कोई एक ऐसा प्रसंग सुनाओ जिससे आपके मन में आनंद उत्पन्न हुआ। वो प्रसंग जन समुदाय के लिए शिक्षाप्रद है, ऐसा कोई प्रसंग सुनाकर। नमोस्तु महाराज। देखो, गुरुदेव के साथ तो जितने भी पल बीते वे सब आनंदप्रद थे। महापुरुषों की यही विशेषता होती है, उनका जीवन कल्प वृक्ष के समान होता है। जो उसे पहचान लेता है, उसकी शरण में आता है, उसका कायाकल्प हो जाता है। तो मैंने तो गुरुदेव को एक ऐसे ही कल्प वृक्ष के रूप में देखा है और उनकी छाया में आने से अपने जीवन का कायाकल्प होता हुआ हमने महसूस किया है। जहाँ तक गुरुदेव के संसर्ग में आकर आनंदित होने का अवसर की बात है कि जो सबसे ज़्यादा आनंद दिया, तो मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा जिस घड़ी गुरुदेव के हाथों से मेरे मस्तक पर मुनि दीक्षा के संस्कार आए, मेरे जीवन के सबसे आनंद का क्षण वही था। जब दीक्षा संस्कार उन्होंने दिया तो मुझे ऐसा लगा कि आज गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा की, मुझे सर्व पापों से सदा सदा को मुक्त कर दिया। मुनि जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। 5 महाव्रत को अंगीकार करना बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है, और 5 महाव्रतों को अंगीकार करना यानी 5 पापों का सर्वदा के लिए परित्याग कर देना। गुरुदेव ने मुझे पापों से छुटा दिया, मेरे जीवन में सबसे बड़ा आनंद भर दिया। व्रत उन्होंने दिया, पर केवल दीक्षा लेने से मेरा काम नहीं बना। यदि उनकी कृपा मुझ पर नहीं बरसती होती और मुझ पर ही नहीं, हम जैसे सब पर न बरसी होती, तो हम उस दीक्षा को निभा भी नहीं पाए होते। एक पल आनंद का उनने दिया और पूरे जीवन को आनंद से भर दिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी देन रही है। गुरु की यही भूमिका होती है जो शिष्य को अपने समान बना लेता। जब मेरी मुनि दीक्षा हुई, अलग से मुनि बना था, तो मुझे लगा रे आज तो आर्त ध्यान एक पल को नहीं हुआ, विशुद्धि चरम पर थी। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी, एक लंगोटी क्या उतरी, सारा आर्त ध्यान छूट गया। गुरुदेव ने एक बड़ी बात कही, आत्म ध्यान का ख्याल रखोगे, आर्त ध्यान कभी पास नहीं आएगा। हम लोगों की मुनि दीक्षा के उपरांत सोनागिर में दीक्षा हुई थी। तारीख के हिसाब से परसों का दिन आने वाला 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज हुआ था 1988 को। तो दीक्षा के उपरांत पर्वत पर गए, चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में प्रतिक्रमण हुआ और फिर मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव आज आपने बड़ी कृपा की, महाव्रत प्रदान करके हम सबको कृतार्थ किया
परमेष्ठी में स्थान दिलाया, हमें कुछ ऐसा निर्देश दें जो हम सबके जीवन भर काम आए। उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात तो उन्होंने ये की कि मैं जो कुछ दे सकता था सब दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग खुद तय करना है। और दूसरी बात कही, ये मत सोचना कि मुनि बन गए तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई। बस वो बातें आज भी कानों में गूंजते हैं, और यदि ये बातें हम सबके जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। प्रत्येक साधक का यही ध्येय है, और सबको इसी ध्येय की पूर्ति में निरत रहना चाहिए। हाँ। सुनील पब्लिशर्स जी वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र जी तैयार हैं। महाराज जी के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी महाराज। महाराज जी, अभी मुनि प्रवर सागर महाराज जी ने आपसे कहा कि आचार्य भगवान ने कल्प वृक्ष बनकर आपको दे दिया, और आप जैसे कितने कल्प वृक्ष बना दिए जिनके द्वारा हमको क्षुधा वेदी शांत तो नहीं हो रही, पर आत्मज्ञान मिल रहा है महाराज। इतने सारे महाराज मिल गए, हमें जिनवाणी का रसास्वादन मिल रहा है महाराज। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज कि एक ज़मीन है, एक छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का, उसमें महाराज फल हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं, घास हो रही है, और ठेठ बांस भी हो रहे हैं महाराज। है छोटा सा ही टुकड़ा, पर सब चीज़ हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि संसार में जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है, निश्चित होती है। कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिनकी प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है, कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिनकी प्रतिक्रिया कल होती है, कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनकी प्रक्रिया परसों होती है, और कुछ क्रिया ऐसी होती है महाराज जिसकी क्रिया बरसों में होती है। महाराज, मेरा ये कहने का अर्थ है कि हम जो शब्द बोलते हैं इस ब्रह्मांड में गूंजते हैं, वो शब्द क्या प्रतिक्रिया में निश्चित उतरते हैं या उभरते हैं या होती है? देखो, आपने जो बात कही, क्रिया की प्रतिक्रिया, आज कल परसों वर्षों, मैं कहूँगा ये प्रतिक्रिया नहीं, ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लो, और शब्द जो हैं वो ब्रह्मांड में गूंजते हैं, उनका भी हमें लाभ मिलना चाहिए। विश्व पटल पर जैन समाज को जिन ब्रह्मों का दर्शन कराने वाले साक्षात जो गुणायतन के प्रेता, भावना योग के प्रेता, परम पूज्य श्री 108 मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी व मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ज्वलन प्रश्न ये है कि वर्तमान में भी दिगंबर जैन ट्रस्ट कमेटी के चुनाव होने वाले हैं, परंतु व्हाट्सएप के माध्यम से सार्वजनिक रूप से एक दूसरे ग्रुप के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो जैन समाज के लोग हैं वो बोलते हैं कि ये आपके यहाँ क्या हो रहा है, चुनाव ऐसे होते हैं जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी फीके पड़ जाते हैं। ऐसे दिग्भ्रमित लोगों के लिए गुरुदेव आपका संदेश अति आवश्यक है। देखो बाबा, अभी चल रहा है चुनाव, अब मुझे इसके चक्कर से दूरी रखो तो फायदा है। मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अनेक बार अपना अभिमत प्रकट कर दिया कि जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं, जीतता कोई भी हो, समाज हारती है। कोई भी जीतता है, समाज हारती है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, मुझे नहीं मालूम क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो व्हाट्सएप जानता नहीं, पर जैसा आप बोल रहे हैं ये समाज की झांकी प्रदर्शित कर रहे हैं। और हम तो एक चीज़ महसूस करते हैं कि जो लोग राजनीतिक जीवन में सफल नहीं हो पाते, वे अपनी पूरी राजनीतिक शक्ति समाज में खपा देते हैं और वहीं गुनाह भाग में लग जाते हैं। पाते क्या है, जो भी व्यक्ति समाज सेवा करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा के लिए उत्साहित होना, आगे आना कोई साधारण बात नहीं है, अच्छी बात है, अनुकरणीय बात है। लेकिन समाज सेवा को सेवा के भाव से करना चाहिए, उसे सत्ता की कामना से नहीं। अगर सेवा की भावना से समाज की सेवा करोगे
तो जीवन तरेगा। और सत्ता की भावना से यदि आप समाज सेवा के लिए उतरोगे भी तो आपके लिए अभिमान की पुष्टि का कारक होने से आपका पतन करेगा। तो ये जो भी चीज़ें, चूँकि अभी पक्ष विपक्ष है, मेरी किसी भी टिप्पणी की कोई भी व्याख्या हो सकती, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक वाक्य कहूँगा, सबको सन्मति दे भगवान। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।